Good morning to all of my students. Welcome in Concept Develop Center with Engineer रवि सर। आज मैं इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10 लेक्चर नंबर 6 के साथ आया हूं और इसमें मैं ओम्स लॉ के बारे में बात करने वाला हूं। ओम्स लॉ क्या होता है, ठीक है, एक अच्छा फील देने वाला हूं, एक अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट देने वाला हूं। एक बेहतर कॉन्सेप्ट होगा जो आप लोग को सीधे दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए कॉपी कलम निकालिए और नोट्स बनाना शुरू कीजिए। और हाँ, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो स्टूडेंट्स कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो भी इसे विशेष ध्यान दें, ठीक। तो चलिए इसको, अच्छा एक चीज देखिए, ये क्या होता है जनरली, जिसमें कोई 2 फीट की हाइट से गिरता है, ध्यान से सुनिएगा, कोई 2 फीट की हाइट से गिरता है और कोई 10 फीट की हाइट से गिरता है, तो चोट किसको लगती है? चोट लगती है 10 फीट वाले हाइट से जो गिरता है। उसी प्रकार इसमें भी है, जितना हाइट रहेगा दो के बीच में डिफरेंस, दो के बीच में जितना डिफरेंस होगा उतना ही पानी का फ्लो ज़्यादा होगा। तो इसमें क्या करते हैं कि इसको जो डिफरेंस होता है ना दो के बीच, इसमें तो पानी नहीं है, इसमें वाटर है, इसमें वाटर है, इसमें पानी नहीं, इसमें भी वाटर है और इसमें वाटर है, अवेलेबल है, ओके। अब एक चीज़ देखिए, इसके बीच की जो डिफरेंस होती है, इसके बीच में जो डिफरेंस होती है, इसी को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। किसके बीच? देखिए यहां से यहां और यहां से यहां, इसी को। तो देखिए कि यहां पर पानी तो है नहीं, तो यहां पर है और यहां पर वाटर लेवल है, तो इसी को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। क्लियर है? अच्छा, इसमें भी पोटेंशियल डिफरेंस, इसमें भी पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, किसमें पानी तेजी से फ्लो करेगा? जैसे मैं नल खोल देंगे तो इसमें पानी तेजी से फ्लो करेगा, यानी कि कह सकते हैं कि अगर इसमें चार्ज होगा तो चार्ज तेजी से फ्लो करेगा, यानी कि करंट तेजी से फ्लो करेगा, यही है ना। चलिए समझ में आ रही है? बेहतर कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, ठीक है, कई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। अब एक चीज देखिए, इसमें है तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा सा कम हो गया है, इसके रिस्पेक्ट में तो बहुत ज्यादा है, इसमें कम हो गया है, तो इसमें उसी हिसाब से जाएगा कम। तो कहने का मतलब होता है कि जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही पानी का फ्लो ज्यादा होगा, यानी कि करंट का फ्लो ज्यादा होगा, यही ना, समझ में आ रही है ना? बिल्कुल। अच्छा एक चीज देखिए, तो हम लिख सकते हैं ओम्स लॉ क्या कहते हैं, लेकिन एक चीज, हीट नहीं करना है, क्या नहीं करना है, हीट नहीं करना है पानी को, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। पानी तो ऊपर की तरफ उड़ने लगेगा, तो पानी हीट होकर के, ठीक है, ऊपर की तरफ उड़ने लगेगा, तो दिक्कत हो जाएगा, इधर फ्लो में होने में प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो हीट नहीं करना। और एक चीज मजे की बात बता दूं कि किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि टंकी है मार के पचका दिए, अब मार के पचका दिए दोनों तरफ से तो हो गया गड़बड़, यानी कि फ्लोटेशन में दिक्कत होने लगेगा। ये नहीं कि ठीक है कि एक आग का गोला जाकर डाल दिए टंकी में और उसमें प्रॉब्लम्स होने लगेगी, तो ठीक है। तो ये हमको काम नहीं करना है, इसी से बचना है। टेम्परेचर को क्या रखना है? कांस्टेंट रखना है। कांस्टेंट मतलब टेम्परेचर में कोई चेंजिंग नहीं होनी चाहिए। अच्छा एक चीज, चलिए टेम्परेचर में कोई चेंजिंग नहीं होनी चाहिए, हटा दिया। अगर जो मान लेते हैं कि वायर है, तो वायर में मैकेनिकल स्ट्रेन नहीं होनी चाहिए, यानी कि किसी प्रकार का कोई लेंथ बढ़ा दिए ऐसा नहीं होना चाहिए, लेंथ घटा दिए ऐसा नहीं होनी चाहिए। अगर इस तरीके के होता है तो ओम्स लॉ यहाँ पर फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। इसीलिए ओम जी एक अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन दिया, बहुत खूबसूरत तरीके से। देखिएगा कैसे कि जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा करंट फ्लो होगा, यानी कि कह सकते हैं कि जितना ज्यादा पोटेंशियल होगा उतना ही काम करने का टेंडेंसी होगा, ठीक है। कहने का मतलब होता है कि जितना किसी भी व्यक्ति में जितना पोटेंशियल ज्यादा होता है उतना काम करने की कैपेसिटी ज्यादा होती है, और इसी प्रकार पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है जिसमें तो करंट फ्लो ज्यादा होगा। तो यहां पर क्या हमने लिखा है, देखिए, तो क्या नहीं बदलना चाहिए? तो देखिए टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। टेम्परेचर क्या होना चाहिए? टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट होना चाहिए। दूसरा, मैकेनिकल स्ट्रेन, कोई खिंचाव नहीं होना चाहिए,
मैकेनिकल स्ट्रेन क्या होना चाहिए, रिमेंस कांस्टेंट। कोई अगर चेंजिंग आ गया तो प्रॉब्लम्स हो जाएगा करंट फ्लो होने में। जैसे मैं इसको मार के पचका दिए, ठीक है, कहीं से जाकर छेद कर दिए, ठीक, तो इसमें फ्लो अच्छे तरीके से हो पाएगा नहीं। पता चलेगा कि इससे फ्लो होने के बदले इधर पानी गिर रहा है, इधर छेद कर दिए, इधर पानी गिर रहा है, इधर फ्लो नहीं हो रहा। तो कहने का मतलब क्या है कि इसको टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, अब मैकेनिकल स्ट्रेन कांस्टेंट होना चाहिए। क्लियर है? अच्छा, अब एक चीज देखिए, तो ये कहते क्या है, देखिएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू इंड्स है ना जी, ये एक इंड हो गया, एक ये इंड हो गया, ठीक है। कहने का मतलब जब हम वायर लेंगे, देखिएगा वायर की तरह वायर हमने ले लिया, यहां पर हमने ए रख दिया और यहां पर हमने बी रख दिया और यहां से हमने क्या किया, करंट पास कराया। चलिए, यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल होगा VA और यहां पर पोटेंशियल क्या होगा, VB। क्लियर है ना? तो कहने का मतलब क्या है कि देखिएगा ध्यान से, द पोटेंशियल अक्रॉस टू एंड्स ऑफ ए कंडक्टर, two ends of a conductor is directly proportional होगा ना, जितना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ करंट, ठीक है। प्रोवाइडेड क्या प्रोवाइडेड होनी चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, मैकेनिकल स्ट्रेन कांस्टेंट होना चाहिए। प्रोवाइडेड दैट देखिए टेम्परेचर को टेम्प लिखते हैं एंड मैकेनिकल स्ट्रेन क्या होने चाहिए, रिमेंस कांस्टेंट। पूरा क्लियर है ना, कांस्टेंट होना चाहिए। तो कहने का मतलब होता है कि इसको मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेशन करते हैं। अच्छा, इसमें देखिए पोटेंशियल इसमें स्लो होगा, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं, तो पानी फ्लो करेगा, वाटर फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। तो यहां पर लिख देते हैं वाटर स्लोली, वाटर फ्लो स्लोली। वाटर को करंट से हम कंपेयर किए हैं, ठीक है, उसी के रिगार्डिंग बात किए हैं। और यहां पर वाटर डज नॉट फ्लो, वाटर डजंट फ्लो। इसमें पानी बताने क्योंकि लेवल इसमें सेम है। यहां पर क्या है, भी यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 0 है, तो करंट फ्लो होगा, पानी फ्लो करेगा नहीं करेगा, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए पहले, ठीक है। देखिए इसको दूसरे तरीके से डिफिनेशन दे सकते हैं, तो देखिए कैसे दे सकते हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, एंड कांस्टेंट टेम्परेचर। दूसरा डिफिनेशन है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड मैकेनिकल स्ट्रेन। एंड मैकेनिकल स्ट्रेन मतलब समझ रहे हैं क्या कहना चाहते हैं, मैं कहना चाहते हैं यही, मैकेनिकल स्ट्रेन मतलब होता है, कहना चाहते हैं क्या, कहना चाहते हैं यही ना कि किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई खिंचाव नहीं है, स्ट्रेच नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो मैकेनिकल स्ट्रेन द पोटेंशियल across two ends of a conductor, two ends of a conductor is
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ करंट। ठीक है, अब एक चीज देखिए, मैथमेटिकली इसको एक्सप्रेशन कैसे दे सकते हैं, तो बहुत ही आसान है। देखिए मैथमेटिकली देखिएगा, तो हम लिख सकते हैं पोटेंशियल का रहना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका, स्ट्रेंथ ऑफ करंट, यानी कि इसको हम ऐसे लिखते हैं। देखिएगा बहुत अच्छे से, बहुत खूबसूरत तरीके से, पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, स्ट्रेंथ ऑफ करंट। चलिए करंट, अच्छा इसको V से इंडिकेट करते हैं, इसको I से इंडिकेट करते हैं। चलिए, तो यहां पर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसको हटाते हैं, तो हटाते हैं, तो चलिए हटाते तो R दिए, यहां पर क्या दिए R, तो यहां पर लिख देते हैं R क्या है, कांस्टेंट है, R यहां पर कांस्टेंट है, तो क्या कहलाता है, कांस्टेंट, कॉल्ड रेसिस्टेंस। ठीक है, रेसिस्टेंस। अच्छा यहां पर एक पोटेंशियल का ये फॉर्मूला मिल गया। अच्छा I बराबर हम V बाई R भी लिख सकते हैं, देखिएगा, और यहां पर लिख देते हैं R बराबर V बाई I। किसी भी मटेरियल का रेसिस्टेंस, ये रेसिस्टेंस, ठीक है, किसी भी मटेरियल का ये रेसिस्टेंस एक कांस्टेंट होता है, वेरिएबल नहीं करता है। जैसे में कैसे, थोड़ा सा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आयरन है, ठीक है, तो ये अगर आयरन है तो इसका प्रत्येक पॉइंट पर रेसिस्टेंस सेम रहेगा। मान लेते हैं कि कॉपर है, कॉपर का प्रत्येक पॉइंट पर क्या रहेगा, रेसिस्टेंस सेम रहेगा। तो कहने का मतलब होता है किसी एक मटेरियल का जो रेसिस्टेंस होता है वो फिक्स होती है। क्लियर है? अच्छा एक चीज, चलिए इस तरीके से बदलता गया, इस तरीके से पता चल गया एक्सप्रेशंस किस तरीके से हम देते हैं। और एक चीज है, हमारा इंडिकेशन क्या कहता है कि देखिए, अगर यहां थोड़ा सा एप्लीकेशंस अप्लाई करते हैं, कैसे, तो अगर आई को, अगर यहां पर देखिए भी को अगर बढ़ाते हैं, भी को बढ़ाते हैं तो आई को कम होना पड़ेगा। ठीक है, सॉरी, भी को अगर बढ़ाएंगे आई भी बढ़ेगा। ठीक है, अगर भी को घटाएंगे आई भी घटेगा, क्योंकि पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा करंट उतना ज्यादा होगा, पोटेंशियल जितना कम होगा करंट उतना ही क्या होगा, कम होगा। तो कहने का मतलब होता है कि यहां पर हमने बताया है, ठीक है। तो एक चीज देखिए, अगर थोड़ा सा बताते हैं, V बराबर आई आर, ठीक है, ये रेसिस्टेंस होता है, तो यहां पर लिख देते हैं, देखिए ओम्स लॉ, ओम्स लॉ किसके किसके बीच में रिलेशन बताता है, तो देखिए ओम्स लॉ गिव्स रिलेशन बिटवीन, ओम्स लॉ गिव्स रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड करंट, पोटेंशियल एंड करंट, यही है ना। तो कहा जाएगा कि ओम्स लॉ में एसेंशियल कंपोनेंट क्या होता है, पोटेंशियल होता है और करंट होता है। पूरा क्लियर है? तो एक तरीके से देखिए, ये ओम्स लॉ किसके किसके बीच में रिलेशन बताता है, पोटेंशियल और करंट। अच्छा एक चीज देखिए, यहां पर पूरा क्लियर चल रहा है ना, तो ये, और दूसरा जो V एंड I का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। द ग्राफ बिटवीन V एंड I इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसका ग्राफ कैसा होता है, अ स्ट्रेट लाइन होता है। पूरा क्लियर समझ में आ रही है? ठीक है, ये कभी भी अगर
टेढ़ा टेढ़ा अगर ग्राफ बन रहा है भी और आई के बीच, समझ जाइए कि वहां पर कुछ गड़बड़ है, यानी कि ओम्स लॉ फॉलो नहीं कर रहा है। कभी भी ग्राफ होगा ना एकदम स्ट्रेट, मैं कैसे बताता हूं, इसको वेरिफिकेशन करता हूं, एग्जाम में अक्सर आती है। ठीक है, चलिए इसको पहले नोट कीजिए। चलिए देखिए, हमने पढ़ा V इक्वल टू आई आर। ठीक है, आर तो कांस्टेंट रहता है। अच्छा, अगर हम करंट को देखिएगा ध्यान से, एप्लीकेशन से अप्लाई कर रहे हैं, अगर करंट को अगर 2 टाइम्स कर दिए, 2 टाइम्स, ठीक है, तो पोटेंशियल को कितना बढ़ाना पड़ेगा, पोटेंशियल भी हमारा हो जाएगा 2 टाइम्स। ठीक है, पूरा क्लियर समझ में आ रहा है, पोटेंशियल भी हमारा, तो ये तो आर कांस्टेंट है। ठीक है, अब एक चीज जरा से देखिएगा, एक अच्छा फील देने वाला हूं, आर बराबर V बाई आई। ठीक है, मान लेते हैं कि ये 2/5 है, यानी कि देखिएगा V इक्वल टू 2 और I इक्वल टू 1 एम्पियर, ये 2 वोल्ट 1 एम्पियर। ठीक है, क्योंकि करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर होता है। क्लियर है। अच्छा, एक चीज देखिएगा, तो R इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट होता है सबके लिए, तो 2/1 यहां पर लिखते हैं, 2a रहने देते हैं। ठीक है, क्योंकि आसानी हो, 2a रहने देते हैं। ठीक है, तो चलिए 2 यहां पर अगर 4 करते हैं इसके बावजूद भी बराबर है, या 3 करते हैं इसके बावजूद भी बराबर है। रेसिस्टेंस क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, तो कट कर दिए तो 1 आएगा, इसको भी कट कर दिए तो 1 आएगा, यानी कि 4 कट कर दिए, यानी कि इसी तरीके से बढ़ता जाएगा। कोई एक डिफिनिट मटेरियल्स के लिए रेसिस्टेंस सेम होता है, तो इस तरीके से अगर हम कट करते हैं तो इसका 1 आता है, इसको कट करते तो 1, इसको कट करते तो 1। कहने का मतलब रेसिस्टेंस हमारा क्या है, कांस्टेंट है, चेंज नहीं कर रहा है। तो चलिए अब हम इसको एक ग्राफ के जरिए बताते हैं, बहुत ही आसान है, ग्राफ में टेंशन नहीं लेगा। अब क्या है कि वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, टॉपिक क्या है, वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ तो दे दिए, तो इनका वेरिफिकेशन भी तो करना जरूरी है, नहीं तो पता कैसे चलेगा कि ओम्स लॉ फॉलो करता है, स्ट्रेट लाइन देता है कि नहीं देता है। बोल देने से थोड़ी होता है, ठीक है, बोल देने से कुछ नहीं होता है, उसको प्रूफ करना होता है। तो चलिए देखिए, वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। अच्छा, एक चीज देखिए, हम यहां पर प्लॉट करते हैं, क्या करते हैं, प्लॉट। तो देखिए V एंड I, ठीक है, V एंड I का ग्राफ हम प्लॉट करते हैं। तो इधर हम प्लॉट करते हैं पोटेंशियल, ठीक है, और इधर हम प्लॉट करते हैं, ये तो ऑरिजिन है, इसको ऑरिजिन ले लेते हैं, और इसको देखिए इधर हम करंट I लिख देते हैं, पोटेंशियल V। अच्छा, एक चीज जरा से देखिएगा ध्यान से, अगर हम पोटेंशियल मान लेते हैं कि V बराबर 1 वोल्ट बढ़ाएं, तो देखें कि करंट हमारा हो गया 2 एम्पियर। ठीक है, करंट हो गया 2 एम्पियर। चाहे देखिएगा, चाहे यहां भी 1, यही अप्लाई करना है, ठीक है, यही अप्लाई करोगे सभी स्टूडेंट्स। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, 1 2 3 4, ठीक है, 2 1 3 4। अच्छा, ये भी थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देते हैं ताकि पता चले अच्छा से, 1 2 3 4। अच्छा, हम देखिए एक बार लिए 1 वोल्ट, करंट भी देखिए 1 वोल्ट, तो यानी कि यहां पर इसका 1 हुआ। ठीक है, दूसरा V बराबर 2 वोल्ट ले लिए, तो I बराबर भी देखे कि 2 एम्पियर हो गया। तो कहने का मतलब है कि यहां पर कर दिए, क्योंकि देखिए पहले इसको एक्स एक्सिस को चलते हैं और तब जाकर वाई एक्सिस में जाते हैं, तो यहाँ 2, तो यहाँ भी देखा कि 2, यानी कि 2 2। ठीक है, अब देखिए V बराबर ज़्यादा नहीं लेना है, 3 पॉइंट्स इनफ है, 3 वोल्ट
चाहे आप देखिए यहाँ पर देखिए क्या गेम मैं खेल रहा हूँ, बहुत अच्छा खूबसूरत सा गेम खेल रहा हूँ। 4 वोल्ट ले लिया तो आई भी 4 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी कीमत पर रेसिस्टेंस को क्या होना है, कांस्टेंट होना है। तो देखिए 4, तो 4 यहाँ पर चलिए, यहाँ पर यहाँ आ गए, ठीक है 4। तो अब हम इसको जब लाइन ड्रॉ करेंगे तो देखिए क्या होता है, देखिए पोटेंशियल 0 होगा तो करंट भी 0 होगा। यहाँ पर ओरिजिन पे पोटेंशियल 0 होगा, तो पोटेंशियल 0 होता है तो करंट फ्लो नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 0, तो यानी कि हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर, एक लाइन खींचते हैं, देखते हैं क्या होता है। यस यस यस, देखिए ये क्या हुआ, स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन। तो हमने क्या बोला था कि भी और आई के बीच का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, ये वेरीफाई हो चुका है, ठीक है। कोई दिक्कत है नहीं ना। चलिए ये ग्राफ अगर खींचने के लिए आएगा तो वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ यहाँ इस तरीके से दिया है, और ये ग्राफ है, तो ये ग्राफ किसके किसके बीच है, तो देखिए ग्राफ बिटवीन, ग्राफ किसके किसके बीच है, बिटवीन भी एंड आई। ग्राफ खींचिएगा, क्योंकि वेरिफिकेशन में ग्राफ खींचना जरूरी है, तभी तो पता चलेगा कि हाँ ओम्स लॉ बोले थे कि रिलेशन होता है, और जो रिलेशन बिटवीन भी एंड आई और उसके बीच का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। तो चलिए हमने स्ट्रेट लाइन खींच दिया और पता भी चल गया, दिखाई भी दे दिया और मज़ा भी आ गया। तो चलिए इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से, खूबसूरत तरीके से बताया है, और कुछ न्यूमेरिकल में देता हूँ, न्यूमेरिकल भी देता हूँ ताकि कैसे इसको सॉल्यूशन करेंगे। चलिए इसको नोट कीजिए, देखिएगा अलग अलग तरीके से न्यूमेरिकल बता रहा हूं। अगर मान लेते हैं कि I इक्वल टू 2 एम्पियर है और R इक्वल टू 4 ओम है, यूनिट के बारे में ख्याल रखिएगा। तो क्या हमको पोटेंशियल निकालना है, तो पोटेंशियल कैसे निकलेगा, तो देखिए V बराबर क्या होता है, IR, ठीक है। दिमाग को यूज करना है और बना, ये नहीं कि सोचते रहना अरे दादा रवि सर का दे देते हैं, तो नहीं, रवि सर बहुत अच्छी चीज़ देते हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छा ही चीज़ देते हैं, क्योंकि ये ऐसा है कि इसका एप्लीकेशंस अप्लाई करना होता है, और ये जनरली कंपटीशन वाले भी ध्यान दें कि कंपटीशन में भी आता है, बोर्ड के एग्जाम में भी आता है। तो 10th क्लास दम सतर्क रहिए, सावधान रहिए और होशियार रहिए। देखिए V इक्वल टू IR, तो डेट मीन्स 2 × 4, ठीक है, तो 8 हो गया। हाँ V हमने बोला है कि कैपिटल से इंडिकेट किया, कैपिटल V से। चलिए यहाँ हमारा आंसर हो गया। दूसरा प्रॉब्लम्स है, देखिएगा दूसरा हमको I निकालने के लिए V इक्वल टू दिया है 10 वोल्ट मान लेते हैं, और रेसिस्टेंस दिया है 4 ओम। तो कह रहे हैं क्या कि I निकालिए, तो I कैसे निकलेगा, तो I का फॉर्मूला ये है। चलिए I बराबर V/R, V कितना है 10 और 4, ये कट गया, ये कट गया, तो 2.25 2.5 क्या चाहिए I, तो एम्पियर। चलिए पूरा क्लियर अच्छे तरीके से हो रहा है। चलिए अब बहुत ही अच्छा चीज़ बता रहा हूँ, अब बहुत अच्छा तरीके से एक्सप्लेनेशन, कुछ क्वेश्चंस भी दे दूंगा। अगर V इक्वल टू है, देखिएगा मैं बता रहा हूँ क्या, ये वायर है, ठीक है, वायर में करंट फ्लो हो रहा है 10 एम्पियर और पोटेंशियल है, ठीक है, पोटेंशियल है कितना 220 वोल्ट। तो रेसिस्टेंस कितना होगा, तो रेसिस्टेंस निकालनी है। तो रेसिस्टेंस बराबर ये फॉर्मूला है ना, देखिए V एंड I तो दिया है, तो V एंड I के बीच में रिलेशन क्या है, तो रेसिस्टेंस का, ठीक है। तो चलिए रेसिस्टेंस निकाल देते हैं। रेसिस्टेंस V/I होता है। V कितना है 220 और I कितना है 10। चलिए कट गया, यानी कि R इक्वल टू 22 ओम। चलिए हो गया ना पूरा क्लियर, अच्छे तरीके से समझ में आ रही है। अब क्या करना है कि अब कुछ क्वेश्चंस दूंगा और माइंड को यूज करना है, और एक जगह फॉर्मूला लिख दे रहा हूं ताकि अच्छा से समझ में आ जाए क्या क्या
करना है, क्या सोच अप्लाई करना है और किस तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करनी है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, ये हमने आप लोग को होमवर्क दे दिया है और पोटेंशियल पोटेंशियल डिफिनेशन से ये आता है, करंट डिफिनेशन हमने बताया है और आज ओम्स लॉ हमने पढ़ाया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ऐसा यूनिट भी लिख दिया है। पोटेंशियल का वोल्ट होता है, वर्क डन का जूल होता है, चार्ज का कूलम होता है, टाइम का सेकंड होता है, करंट का एम्पियर होता है और रेसिस्टेंस का ओम होता है। तो अब एक तरीके से आपके माइंड में क्या चल रहा है मैं समझ रहा हूं ये। ठीक है, ये क्वेश्चन देकर ऐसे सिर नहीं पकड़ना है, ऐसे सिर नहीं पकड़ना है। क्या करना है? नहीं, सोचना है। देखिए, माइंड का यूज करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, चुपचाप क्वेश्चन को हम ऐसे बैठ के सोच रहे हैं, अब सॉल्व नहीं कर रहे तो सॉल्व होगा? नहीं होगा। तो दैट मीन्स यू विल हैव टू मेक योर एफर्ट टू एंड सॉल्व सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। दिस इज वेरी इजी एंड आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो हम मानते हैं कि ठीक है कि इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा और आप लोग इसे आसानी के साथ सॉल्व कर लोगे। तो चलिए, जहाँ रहिए मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, हंसते रहिए, गुनगुनाते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसी के साथ इस टॉपिक को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय कॉन्सेप्ट डेवलप सेंटर एंड ऑल द बेस्ट।